अच्छा है। मैं उसने बोला 3:30 बजे आ जाऊंगा। अब देखो 4:20 हो रहा है, मैं भागते आया हूँ प्रिंट आउट। तो मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा ना, उसमें क्या है। हाँ जी, क्या भेजूँ? ये पता कल यहीं यहीं भूल गया था मैं, मजाक नहीं, यहीं था, तो ये ले ही नहीं गया ना। सर आप भेज दो प्लीज, सारा काम ना पीछे का खाली पड़ा हुआ है दूसरे चैप्टर का। अरे वो पीडीएफ था ना, तो उसका ही है ये। एसएसआर रीडिंग है ना। 3 सेट क्यों निकाला इसने, 4 सेट बोला था मैंने। एनीवे इतने सारे हैं। उसके बाद क्या है, ये कौन सा था? केस स्टडी, एमसीक्यू। अरे भाई जो फ्रेंड तुम्हारी आई थी उस दिन घूमने, तो घूमने दो घूमने दो। मैं उसने बोला सर एक ट्रायल और लेगी। हमने कहा एक ट्रायल क्यों लेना है, मैं कौन एक ट्रायल देता हूँ, 15 दिन पढ़ो, 1 महीना पढ़ो, कौन मना कर रहा है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ जी, तो कहानी कुछ ऐसी है, आप सर्किट सॉल्व कर रही है, ठीक है। क्या डाउट रह गया? ये डाउट नहीं है। वर्कबुक हो गया? वर्कबुक को डाउट है? क्वेश्चन करा दो, सीधी कंप्लीट करा दो ना, ऐसा करो। और सर एक चीज तो देखो आप, इधर देखो, बोलो अगर तुमको यहाँ पे, तो लगी। यहाँ वर्कबुक भी तो लगाना है ना, ओपन करना है ना। हाँ बताओ। ये देखो, ये जो सेकंड चैप्टर है ना, इसका यहाँ तक तो कर रखा है काम, यहाँ पर पूरा खाली है काम। प्लीज आप काम भेज दो इसका। ठीक है। ये खाली है। और सर आपका नाम क्या है? भावी इंजीनियर। हाँ शर्मा जी, कौन सा इंजीनियर बनना है? इंजीनियर में भी लेयर होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं। हाँ नहीं नहीं, आपको ये तो पता है कि आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है। उसके लिए जो पढ़ाई होती है उसका नाम है बैचलर इन टेक्नोलॉजी। बट इंजीनियर में कौन सा इंजीनियर बनना है? यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, ठीक है। सीएस बनना है, बहुत बढ़िया है ना। सबको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, बहुत बढ़िया। तो बाकी ना मैकेनिकल इंजीनियर लेना है ना बाकी, ठीक है, कोई बात नहीं। कंप्यूटर साइंस में क्योंकि मोटा पैसा है, पैसा 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 है ना। आईटी मद्रास से 1 करोड़ का पैकेज लगेगा, आईटी बॉम्बे से लग गया 2 करोड़ का पैकेज, है ना। हेडलाइन फ्लैश। अब सबका हुआ कि भाई सबका इतना लग जाएगा, है ना। बट ड्रार्क रियलिटी क्या है, मेरा तो नहीं लगा। तो मेरा लगा था सर 32 लाख का, ठीक है। तो हाँ, तो मैं था आईआईटी मद्रास से, आईआईटी मद्रास से था, और कंप्यूटर साइंस से मेरा बीटेक है सर, और एमटेक भी है, दोनों ही है। बैचलर इन टेक्नोलॉजी एंड मास्टर, सब मैं टॉपर हूँ ना। अब नहीं बैचलर के पेपर दिया, फिर मास्टर्स के वापस पेपर दिया। देखो 2 तरीका होता है टेस्ट करने का, एक तो इंटीग्रेटेड होता है, एक तरीका होता है एमटेक के लिए अलग से एंट्रेंस होता है, उसका नाम होता है गेट, जो कि आईआईटी से भी टफ होता है। क्यों टफ होता है? आईआईटी में क्या आता है, जब आप जेई देते हो तो जेई में आपकी हालत ख़राब हो जाती है 11th और 12th पढ़ने में, ठीक है। ऐसा मुझे नहीं और गेट में पूरे बीटेक के 4 साल का सिलेबस आता है, तो ये उससे भी टफेस्ट होता है। एनीवे छोड़ो इसको। कहानी कुछ ऐसी है कि 11th कैसा है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 11th कैसा गया? टू बी फ्रैंक, डॉक्टर और टीचर से अगर झूठ बोले तो बीमारी बढ़ जाएगी। सही बात नहीं है? अब मैं डॉक्टर के पास गया, सर डॉक्टर साहब हमारे गांव की औरतें क्या करती हैं, उनको 1 हफ्ते से बुखार होता है, तो उनको डर होता है कि अगर हमने डॉक्टर को ये बता दिया कि 1 हफ्ते से बुखार है तो वो दवा महंगा लिख देगा। तो बोले कल ही बुखार आया था। ठीक है, कल ही बुखार डॉक्टर साहब, और बोले अच्छा कल ही बुखार आया है, तो ठीक है 3 दिन की दवा लिख रहे हैं हम आपको। तो देखो क्या है कि आईआईटी की तैयारी और यार नीट की तैयारी एक ऐसी तैयारी है कि जिसमें 11th और 12th को अलग से मत पढ़िए, ये एक ही चीज़ है। जब हमारे पापा लोग पढ़ते थे ना तो 11th 12th की एक बुक होती थी, अलग से बुक नहीं होती थी। पूछिएगा अपने अपने पेरेंट्स से, वो बहुत अच्छी सिस्टम था कि वही बुक था, उसी का पार्ट चलता था 11th 12th में, तो बच्चे अच्छे एक कंबाइन होकर पढ़ते थे, इसलिए उनका बहुत अच्छा बेस रहता था। अब क्या होता है कि कोई नहीं 11th तो मस्ती का समय, बर्बाद कर लेते। 10th से मूव करके आए, बहुत मेहनत की है 10th में। तो 11th के 6 महीने तो बच्चों को यही नहीं पता था कि वो पीसीएम और पीसीबी में है, पढ़ना क्या है। जैसे आप लोग ने एक्सेलेरोन नहीं लगाया होगा, है ना? हाँ करा था। अब देखिए मैं आपको इस बुक को प्रमोट नहीं कर रहा है, ठीक है, इससे मुझे कोई ₹1 नहीं आता है। ये बुक ना
मैं अपने टाइम पे मतलब 2009 में मैंने 12th किया है, ठीक है, तब से आज तक ये बाइबल है। ऐसा लगता होगा कि इसकी लैंग्वेज मुझे ईजी लगती है, कुछ लोग प्रदीप पढ़ते हैं, दोनों बराबर है। अगर आप इसको भी पढ़ लेंगे ना तो भी नीट में आपके 720 में से 720 आ जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है चेंगेज पढ़ने का, आपको कोई ज़रूरत नहीं है डीसी पांडे पढ़ने का नीट के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके आकाश में फालतू चीज़ें पढ़ा दी गई थी। आकाश में 3 महीना पढ़ाया हूँ मैं पूसा रोड पे, ठीक है। आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश, एक्स फैकल्टी ऑफ केडी कैंपस एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ मैं। चीज़ें वो पढ़ो जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो, इररिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़नी है। आप 380 का होता है ना, ये 320 का होता है बायो, कितने का होता है 320, इसी का होता है 720 है, 360 का होता है 360। तो अगर इसमें अगर आप एनसीईआरटी पे भी लाइन बाय लाइन कमांड के लिए तो भी आ जाएगा 360। और पीवाईबीक्यू कुछ नया क्वेश्चन नहीं बनना है, नया क्वेश्चन बनता है जेई में, यहाँ नया नहीं बनता, यहाँ पे तो ओल्ड रिपीटेड, यहाँ स्पीड होती है 60 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन कर लेने होते हैं। यहाँ तो स्पीड का खेल है सारा, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर रहे हो। अब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ के होता क्या कि एट द लास्ट कुछ भी तैयार आपका नहीं रहता है। तो बहुत रिफाइन होके छोटा छोटा कदम उठा के वो चैप्टर, मैं कहता हूँ कि कितने चैप्टर है टोटल फिजिक्स में, दोनों मिलाकर 13। कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किए गए थे कि वो 90 टॉपिक हो रहा था, आप देख लेना बनता है वो। तो मैं कह रहा मान लीजिए 90 टॉपिक है, तो आप एकदम 90 में से 90 टॉपिक पर मत फोकस करो। अगर आपके 40 में पक्के हैं तो भी आप गुड हो। आपने 90 पढ़ लिया, अब फोकस आपका एक भी चैप्टर पे भी नहीं है, आप कोई क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, तो वो रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, उससे नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। और सर आप 11th काम करिए, अभी भी टाइम है, यू हैव 2 ईयर इफ यू टेक अ ड्रॉप नहीं लेते हैं, वैसे नहीं लेना चाहिए, इंजीनियर्स को ड्रॉप लेना महापाप है, मैंने लिया था तभी बता रहा हूँ ना, मैंने ड्रॉप लिया था। मेरे ड्रॉप लेने का वजह क्या है कि मैंने तैयारी नहीं की थी 11th-12th में, मैं तो 12th के बाद तैयारी किया हूँ, तो मैंने ड्रॉप लिया था। तो मेरा आज से कितने साल पहले हो गई बात, 2009, और अब चल रहा है 2024। अब जो कॉलेजेस आ गए हैं, कल मेरे को एक बच्चा मिला अमेठी का, तो मैंने उससे पूछा तू अमेठी में क्यों एडमिशन लिया, क्या सोच के लिया, बीटेक कर रहा है अमेठी से, कह रहा अच्छा कॉलेज है। हमने कहा अच्छा है, शोबाजी है, पैसे वालों का कॉलेज है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी से जाओगे घूमोगे। हमने कहा कितनी सीट है कंप्यूटर साइंस में, कह रहा 5000। इन नोएडा कैंपस अमेठी ओनली 5000 सीट इन कंप्यूटर साइंस, और पूरा IIT मिला दो तो 1000 सीट है कंप्यूटर साइंस की। इन हर IIT में कंप्यूटर साइंस की जो सीट है वो 45 से 50 के बीच में, हमारा 44 सीट था, हमारे पे 44 बच्चे थे मेरे बैच में। लेकिन उसने ये अच्छी बात बताई कि सर उसी का सीनियर का एक जॉब, उसकी जॉब लगी है किसमें, गूगल में। तो अच्छी बात है ना, अमेठी में अगर गूगल में लग रहा तो फिर IIT में जाने की क्या जरूरत है। तो अब बहुत सारे अच्छे कॉलेज आ गए हैं जो IIT को भी बीट कर रहे हैं। आपको IIT का 1 करोड़ 2 करोड़ दिख गया, बट IIT का आप एवरेज पैकेज निकालो ना, आप तो उसी पे खेलो। 18 लाख रुपए है, 18 से 20, IIT मद्रास का 18 लाख एवरेज पैकेज है। तो अगर 18 लाख आपको यहाँ के स्केलर इंस्टीट्यूट नया खुला है वो दे रहा है, स्केलर का नाम सुना आपने, नया कॉलेज खुला है स्केलर टेक्नोलॉजी, स्केलर एकेडमी करके है, SST करके है, नया ही खुला है अभी। वो ऐसे बहुत सारे खुल गए हैं जो कि अब IIT से अच्छा पढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि IIT मत जाओ, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ के ड्रॉबैक भी क्या है। वहाँ इससे भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जो भी बाहर मेहनत देख रहे हो ना, इससे भी गंदा मेहनत अंदर है, नींद सब खत्म हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, हम इतना बड़ा एम बना लेते हैं कि हमें IIT जाना है, उस चक्कर में पीछे जो छोटी चीज़ें भी मिल रही होती है, जो अच्छी होती है, वो हम नहीं कर पाते हैं। तुमने अमन दत्तावाल का नाम सुना होगा, है ना, बड़ा फेमस लड़का है, कहाँ है, NSIT से पढ़ा है शायद, यहीं से तो पढ़ा है ना, नेताजी सुभाष चंद्र जवाहरलाल इंस्टीट्यूट दिल्ली का, अच्छा कॉलेज है वो। तो अब तो वो रह ही नहीं गया ना कि टैग चाहिए, टैग। आपको AI में जाना तो AI का कोई परफेक्ट डिप्लोमा कर लीजिए आप, 1-1.5 साल का, आपको जॉब मिल जाएगी। कोई भी बड़ी कंपनी जिसका नाम सुनो, फैंग या मैंग कंपनी होती है, फेसबुक, फ्लिपकार्ट हो गई, ये जो भी कंपनियां हैं, ये कौन सी है, अमेजॉन हो गई, जो भी बड़ी कंपनियां फैंग और मैंग बोलते हैं ना उनको, ये कोई कंपनियां डिग्री नहीं देखती है। आपको पता है, आपको नहीं पता है। बहुत सारे आप अभी से चालू कर सकते हो, इंटरनेशनल कोडिंग कंपटीशन होता है, ठीक है, हैकर रैंक टाइप का है, कोड्स, हमारे टाइम में कोड्स चैप होता था, आप उस पर कोडिंग करते रहो। अगर आपकी उसमें रैंकिंग आ रही है, पूरे एशिया के बच्चे कोडिंग करते हैं, आप उसमें रैंकिंग आती है, कभी भी फेसबुक आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो। अगर आप उसमें रैंकिंग में हो टॉप 10 में, अपने आप फेसबुक उठा ले जाएगा आपको, चाहे आप ओपन से बीटेक कर रहे हो, ठीक है। तो स्किल पे काम करना है, तो अभी के लिए ये कर सकते हो, ये नहीं तैयारी छोड़ दो, डिमोटिव सर ने कुछ आगे बता दिया, आई ओपनर हो गया, मैं जहाँ तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तैयारी करो, 12th बहुत अच्छा करो,
क्योंकि आज ऐसा लग रहा है ना कि 12th में 30% भी आ गया तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ के 10 साल बाद खलेगा तुम्हें, ये सबको खलेगा, आप सब लोग को बोल रहा हूँ। 12th में परसेंटेज रहेगा ना तो यू विल फील प्राउड, बहुत सी जगह काम आती है। हायर स्टडी करने गए, अगर आप MBA करने गए, कैट दिए, तो अगर 12th में आपके 89% हैं, हो सकता है आप 89% की वजह से IIM अहमदाबाद नहीं मिला आपको, IIM कोलकाता नहीं मिला, तो बहुत खलेगा ये बात। या बहुत सारे और भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें 12th के परसेंटेज देखे जाते हैं। तो मेरा ये कंसर्न है कि आप 12th अच्छा करो, साथ के साथ फाउंडेशन इतना अच्छा कर लो कि ऑलरेडी आपका मेंस निकल जाएगा। मेंस निकालना कोई कठिन नहीं है, केवल CBSE के टॉपर भी रहोगे ना तो मेंस में तुम्हारा 98% आ जाएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। नहीं मिलेगा मैं मानता हूँ, लेकिन आ तो जाएंगे ना, क्या फ़ायदा कि 54% लाने का, ये भी तो देखो ना, है ना। अब अर्चित जो है वो हमारे स्कूल टॉपर है, बट नहीं मिला उसको परसेंटेज, इसका मतलब वो वीक थोड़ी ना है। 10th टॉपर है, वो 12th टॉपर है, क्योंकि कंपटीशन ऐसा है। कंपटीशन की गहराई को समझो। वो सही बात है, हर बच्चा अपने आप को सोचता ही, मैं भी तैयारी करता तो मैं अपने आप को IIT में देखता, बट हमें रियलिटी चेक भी लेके चलना है, वास्तविकता क्या है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग भाई? बड़ा मोरल बूस्ट हो गया, डाउन ही कर दिया मैंने। नहीं पता ना, भ्रमित है बच्चे, मैं बताता हूँ। मैं वर्कबुक ना, प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास बच्चा है ना, जैसे कि अब नाम नहीं लेंगे फालतू में, बच्चा वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, है ना। 10th में बहुत अच्छा परसेंटाइल है, 98% लाइल है, PCM लिया उसने, LN चला गया वो, ठीक है। LN में 11 तक जो उसको दामाद बना के रखे ना, दामाद समझते हो ना, पंचायत सीरीज देख के तो बड़ा सर 2 डिजिट रैंक आएगी मेरी, मैं IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस IIT बॉम्बे। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ हमारे सारे बच्चे IIT पहुँच जाएं, जो पढ़े हों ना पढ़े हों, कैसे भी जुड़े हों। अब रियलिटी है, कह रहा सर 12th डर लग रहा है मेरे को। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह रहा सर समझ ही नहीं आ रहा, पहले तो बहुत एडवांस मेरे को डाउट लेते थे, मेरे लिए क्लासेस लगाते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं। हमने कहा तो क्वेश्चन 9 तक किया था। जस्ट अ मिनट, स्प्लिट, अरे रुको, क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था हमने, उसके बाद आपने ट्राई नहीं किया इसको घर पे जाके? एक भी नहीं ट्राई किया? ट्राई नहीं किया? हाँ ये वाले जो आपने बताए थे, जो हिंदी है, वो सारे ठीक है। ये आपको जो मैंने फाइल दिया है, इसमें मैंने क्वेश्चन साथ गिने हैं, पता नहीं कितने हैं, 150 के आसपास क्वेश्चन है, MCQ और केस स्टडी मिला के, ठीक है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ ये सारे के सारे MCQ केस स्टडी आप करेंगे, फर्स्ट चैप्टर का ये, ठीक है। मैं सोचा कुछ पढ़ा दूँ, कैपेस्टर वगैरह, लड़का आया ही नहीं। हाँ ये केंद्र विद्यालय के हैं, मिल जाते हैं दुनिया भर की चीज़, वेबसाइट पर जाकर डालो KV वर्कशीट। ये भुवनेश्वर का केंद्र विद्यालय है। ऐसे मैं रीजनल वाइज निकालूंगा, अभी तो एक ही रीजनल का है, अलग अलग रीजनल के निकाल के मैं आपको दूंगा, कहीं का भी आप कर सकते हो, उससे कोई, जितना आप केंद्र विद्यालय करोगे उतना अच्छा होगा। KV के CBSE पूरी KV कॉपी करती है, जितना आप KV करते हो ना उससे आपके अच्छे नंबर आते हैं, तो इसको आप करते रहें। चलो इसको डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। मेरा iPad कहाँ गया? बिना iPad के तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, आप थोड़ा मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, प्लेन शीट कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट कितना होता है? हाँ 10 पे चल रहे हैं ना, जरूरत पड़ेगी ना यहाँ पे। क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 10th क्वेश्चन है, जस्ट मिनट, वेयर इज माय PDF, चार्ज डेंसिटी, सिग्मा चार्ज डेंसिटी। हाँ ये फॉर्मूला है कि ये जो चार्ज शीट थी, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो इस सीट पे, इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसके वजह से हमने डेरिवेशन किया था ना, एट पॉइंट P लेके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो उसकी वैल्यू आई थी आपकी चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्या है क्वेश्चन ये तो मेरे को दिख भी नहीं होता, मेरे को ऐसा बड़ा गंदा दिखता है, रिफ्लेक्शन होता है। हाँ कह रहा है कि पॉइंट चार्ज, देखो तुम्हारी सैलरी नहीं आई आज, ऐसी ही है।
भाई तो खुद बात कर। रिलैक्स, चिल। मैंने कहा चिल, मुझे पता है, मैं ज़्यादा लोड नहीं लेना मेरे को। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट इन अ विसिनिटी ऑफ अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। समझा रहा हूँ मैं, यही 10th ही पढ़ रहा हूँ, वहां से मेरे को रिफ्लेक्शन है तो मैं अपने इस पे देख रहा हूँ, ठीक है। आपको दो प्लेट है, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट ए पे कुछ चार्ज है बट प्लेट बी पे चार्ज नहीं है, वो अनचार्ज बोला है। तो चार्ज प्लेट के पास हमने अनचार्ज प्लेट लाए हैं। उसके बाद कह रहा है स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिटवीन द चार्ज प्लेट, बिटवीन द चार्ज एंड प्लेट। ये तो केवल बनाने का क्वेश्चन है, तो ड्रॉ करना है, इसमें क्या दिक्कत है? दूसरा पार्ट है इसका। ये तो बन जाएगा। बनाना है सर। हम इसका साइज वापस छोटा करते हैं। ये तो बस रेफरेंस के लिए चाहिए ना हमें, क्या जरूरत है इसकी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो दो चीज समझना, एक तो एक तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे और एक तरफ नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अगर आप एक अनचार्ज प्लेट को किसी भी सेम लाते हो तो उस पर इंड्यूस चार्ज जनरेट होता है, आपने पढ़ा था चार्ज इंडक्शन। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है और एक हम न्यूट्रल बॉडी लेके आते हैं जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो सारे नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इंडक्शन। इसमें भी ऐसे ही है, एक आपके पास प्लेट है जिस पे सारे पॉजिटिव चार्ज है, एक है जो कि अनचार्ज है। क्या है? अनचार्ज है। तो ये रहा आपका पॉजिटिव प्लेट, ये रहा हमारा नेगेटिव, अरे अनचार्ज। तो यहाँ पे सारे क्या आ गए? नेगेटिव आ गए, इधर कहाँ आ गए? पॉजिटिव। अब आपको जो पहला उसमें लिखा है कि जो पहला प्लेट है उसको एज अ क्यू चार्ज की तरह सोचना है। क्या लिखा है? अ पॉइंट चार्ज क्यू इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो क्यू चार्ज हमने मान लो यहाँ रखा और ये हमारा एक प्लेट था जैसा लिखा हुआ है उस कंडीशन के हिसाब से। तो क्या होगा? क्यू चार्ज से लाइन निकलेगी और जो अनचार्ज है जिस पे सारे नेगेटिव इंड्यूस हो गया एक तरफ, उस पर जाके क्या होगी? टर्मिनेट होगी। ठंड लग रही है, कम कर दो। कम कर दें। रुको 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 रुको, रिमोट लाना पड़ेगा फिर मेरे को। रिमोट चलो ये वाला समझा देता हूँ, पहले आता हूँ रिमोट। नहीं रुको मेरा, तो ये क्या बन जाएगा? अब इसको प्रॉपर अगर हम बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसे बनाना। बिठा दें, ये कौन सा समझ गए? पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और इस वाले प्लेट में जाके टर्मिनेट। पॉजिटिव चार्ज ही रखा हुआ है। हाँ हाँ, इन द विसिनिटी ऑफ अनचार्ज प्लेट। तो उस पर सेकंड प्लेट है, उसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं। अनचार्ज प्लेट दोनों में तो चार्ज दिख रहा है मुझे। इसको ग्राफ को, ये जो फिगर बना इसको भूलो, क्या लिखा हुआ है जो उसको पढ़ो। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। प्लस क्यू, एक सेकंड रुक जाओ, प्लस क्यू चार्ज है। नहीं नहीं काटो नहीं, इसका होगा कुछ, आगे पढ़ना होगा। काट क्यों रही हो? ये 12th की चीज़ है, पता है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो। तुम तो समझ रहे हो ना, कर रखे हो। दिखाओ यार, थोड़ा नोट बड़ा सुंदर लग रहा है मेरे को। अच्छे नोट्स वाले लोग पसंद होते हैं। नोट्स अच्छा बनाया करो। तो कितना अच्छा नोट्स बनाया इसने। ये यूनिफॉर्म वाल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये सिलेंडर, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट वो बनानी है। क्या बनाना है? पैटर्न बनाना है। बढ़िया नोट्स तुम्हारा, एक दिन चोरी कर लिया जाएगा, ठीक है। तुम्हारे नोट्स को चोरी किया जाएगा, टेंशन नहीं लो। समझिए, तो ये आपके सारे नेगेटिव यहाँ पे चार्ज आ गए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड, ये पॉजिटिव है जो इससे कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो ना, सीबीएसई का क्वेश्चन है, यही लैंग्वेज वहाँ पे भी आएगा। हाँ, उसको छोड़ दो ना, क्यों पढ़ रहे? जो क्वेश्चन पढ़ो हम देखेंगे वो, फिर ये सेकंड वाले पार्ट के लिए वो यूज करेंगे। अनचार्ज प्लेट ये था स्टार्टिंग में, जिसके पॉजिटिव नेगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे रैंडमली इधर उधर। मतलब कुछ यहाँ था, कुछ यहाँ था, कुछ यहाँ था, समझ रहे हो। जैसे ही आया तो सारे नेगेटिव वाले एक तरफ हो गए, इंड्यूस हो गए। क्या हो गए? इंड्यूस हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे तो कुछ ऐसे बनाओगे। डन, बस इतना ही करना था। उसको यूज नहीं करना है, उसको सेकंड पार्ट के लिए यूज करना है, छोड़ो उसको। फिर ये ऐसे निकलेंगे नहीं, ऐसे नहीं नहीं, बस खत्म। पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव में टर्मिनेट, ठीक है। अब इस जो आप जो भी ये
फिगर दिया हुआ है उसके लिए आप पढ़ना सेकंड पार्ट। क्या पढ़ना है? सेकंड पार्ट। आपके एसएल अरोरा में और पीवाईबीक्यू में ऐसे बना हुआ है, दोनों सही है। दोनों सही है, ठीक है, जैसा समझ आया बनाओ, फुल मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बुक्स में ऐसे भी बना हुआ है। अब सेकंड पढ़िएगा, कह रहा है टू इन्फिनिटी लार्ज प्लेन थीन पैरेलल शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अब यूज होगा वो, ठीक है, सेकंड पार्ट में। सोना नहीं, तुम लेट क्यों आई थी मैथ की क्लास में? मैं लेट नहीं आई थी, मेरे बाद बच्चे आए हैं 4। लेट कोई नहीं आया। मेरे को फोन आया विकास सर का, कह रहे थे बच्चे नहीं आए। हमने कहा वो डेढ़ बजे क्लास करते हो, 1:30 बजे तो मान ही जाएंगे। कोई नहीं आया था सर, इधर आ गए थे ऊपर से नीचे, कह रहे थे मैं आया तो कोई नहीं आया था। सर तो आया टाइम पे ना पहली बार। पहली बार मैं पहली बार। सर पता है मैं 1:30 निकलने वाली थी, मैंने सोचा अब ये मैं छोड़ो। तो देखिए दो प्लेट दिया हुआ, टू इन्फिनिटी लार्ज प्लेन thin parallel sheet having surface charge density sigma 1 sigma 2 where sigma 1 is greater than sigma 2 has shown in the figure. Write the magnitude and direction of net fill in the region marked second and third. Okay, समझाते हैं। देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है रीजन 2 एंड रीजन 3 पे। 5:30 तक है भूख लग रही है हैं? बहुत तो ज्यादा। 5:30 तक नहीं, मेरी तो क्लास है। और तो सर तुम हम चले जाना। 5 बजे चले जाएंगे हम 3। हाँ मेरे को वो भी जाएगी, ये भी जाएगी, मैं भी जाऊंगी। तो लेट आई हो तुम लोग, ये तो पहले से है। तुम तो आपने 4 बजे तो बोला था। कोई नहीं, तो तुम पढ़ो ना, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओ। तुम तो खा के आई होगी, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड रीजन है ना, आपको इसके पास निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है, और 0.3 पे निकालना। थोड़ा बताइए सर, ज्ञान वर्धन करिए हम लोगों को थोड़ा। शर्मा जी आपका नाम हेडिंग सरनेम से ही बुलाऊंगा, क्योंकि क्या आप पूरा बताए थे? भौमिक कठिन नाम है, एटॉमिक बम जैसा नाम लग रहा है ना भौमिक, जैसे कोई भाभा इंस्टीट्यूट है, तो मैं वो नाम भूल जाता हूँ, तो सॉरी फॉर दैट कि मैं अपना नाम याद रख रहा हूँ, अपनी बच्ची का रख ले रहा हूँ और वाइफ का, दैट्स अ बिग, मैं नाम मैं भूल जाता हूँ, तो इसलिए आपको अपना नाम आता है? हाँ, मेरे को अपना याद है। तो आपको रीजन नंबर सेकंड यहाँ पर, ठीक है, सेकंड यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, अरे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यही है ना क्वेश्चन, बताइए कैसे होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट रीजन सेकंड। हाँ पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। कितना होगा जी बताइए, ये एमसीक्यू बना दूं मैं, ये देखो क्वेश्चन बन जाएगा, एमसीक्यू बन जाएगा। ऑप्शन ए एट फील्ड 2, ऑप्शन ए 1/ε0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ऑप्शन बी 1/2ε0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ऑप्शन सी 1/3ε0 सिग्मा 1 सिग्मा 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए क्या बना है आप लोग, आप बताइए बेटा कैसा रहा नीट? आपका तो बढ़िया गया सुना मैंने। हाँ फिर भी कितना मार्क्स आएगा? 582। हाँ 582, इस सिस्टर का भी 580 आ रहा, बट 580 पे तो नहीं होगा, लेकिन आपको बीडीएस मिल जाएगा। आपका होम स्टेट क्या, नहीं तो आप वो ले लो ना, स्यूडो ड्रॉप। व्हाट इज स्यूडो ड्रॉप? स्यूडो ड्रॉप ये है, देखो नीट अनप्रेडिक्टेबल है, आप कॉलेज में चले जाओ, सरकारी मिल जाएगा, 6 से 7 हज़ार रुपये फीस होती है, मैक्स टू मैक्स 15,000 फीस होगी। तो ये तो दिक्कत है, तो जिद नहीं लेना है ना, जिद नहीं लेना है। नहीं वो तो ठीक है, बट स्यूडो ड्रॉप में ये है कि आपको एटलीस्ट कॉलेज में इनरोल हो गए, पढ़िए चाहे ना पढ़िए, वहाँ पे ईयर बैक लगता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक सीट रिजर्व हो जाएगी। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आप यहाँ से जंप मार सकती हैं, जो भी है 620 और 630, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप सोचिए। मेरा ऐसा मानना होता है कि अगर बच रहा हो साल तो बढ़िया है, फिर 580 फिर भी ठीक है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो ठीक है 580, फर्स्ट अटेम्प्ट में 580 आ जाएगा आपका। हाँ जी बताइए इसका क्या बनेगा, बताइए आप, मुझे क्या पता, वो बताएगी, बताओ। बहुत तेज आ रही है। हाँ उड़ जाओगी, जाना नहीं, मेरे पास छतरी डूब उब गई तो निकल रही हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं जाना।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पूछा था मैंने। तो यहाँ पे क्या चार्ज डेंसिटी का डिफरेंस ले लेंगे, क्या लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो बस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। कैसे करेंगे? वही चार्ज डेंसिटी का डिफरेंस, दो चार्ज डेंसिटी है ना, दो सरफेस के, इसके वजह से भी आएगा और इसके वजह से भी आएगा। तो जो इनका डिफरेंस होगा चार्ज डेंसिटी का, यहाँ पे चाहिए ना 0.2 पे चाहिए, कहाँ चाहिए 0.2। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से, अरे सुनो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 सिग्मा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से E2 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनका नेट अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी है, E2 माइनस E1 कर दो, बस हो जाएगा। जो बड़ा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ा होगा। कौन सा ग्रेटर देन है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन है, तो सिग्मा 1 ग्रेटर देन है तो क्या करो, सिग्मा 1 वाले से माइनस करना, ये बड़ा वैल्यू है, ऑलरेडी लिखा हुआ है ना सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। हाँ, तो जो बड़ी वैल्यू उसमें से माइनस करोगे, जहां ज्यादा चार्ज होगा, नहीं समझ आया, जहां ज्यादा चार्ज होगा, नहीं समझ आया ना, ठीक है। तो जहां ज्यादा चार्ज होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। कुछ नहीं, फॉर्मूला लिख दे रहा है ऐसे, E1 E2 लेके डिफरेंस करके, हाँ बस। एट पॉइंट थ्री क्या होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, आसान आसान से, सर टोटल कितने क्वेश्चन है? मैंने गिनना थोड़ी ना। ये पहले ये 2 वाला था। हाँ पर हाँ, एट पॉइंट 2। अब पॉइंट 3 पे कैसे करेंगे, कोई बता सकता है मुझे, एट पॉइंट 3 इसकी वजह से फील्ड अवे फ्रॉम जाएगी, इसकी वजह से भी अवे फ्रॉम, ठीक है, दोनों की वजह से अवे फ्रॉम जाएगी एट पॉइंट 3। तो E1, इसको E1 माना था हमने, इसको माना था E2, क्वेश्चन है दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ऐड हो जाएगा। तो नेट हो जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 एट 3। हाँ बोलो अब। सेकंड वाले में अपने दोनों एरो ऐसे क्यों कर रहे हैं? पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, अवे फ्रॉम जाती है, दूर जाती है ना। तो अगर ये ना होती, सोचो, कल्पना करो, तो एरो इधर निकलेगा, इससे भी निकलेगा दो तरफ ऐसे, बट हमें देखना कहाँ पे था, ठीक है, ऐसे निकलेगी अवे फ्रॉम शीट। ठीक है, हो गया 10th क्वेश्चन इजी। इसका थर्ड वाला पता नहीं। थर्ड क्या है इसमें, थर्ड भी है, अरे नहीं, वो मतलब थर्ड पे क्या होगा फिर भी बता। थर्ड पे बता दिया ना। हाँ, थर्ड पे कैसे होगा देखो, थर्ड पे देख लो, एट द पॉइंट थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगा बस। माइनस हो रहा है। हाँ हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 3, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 3, E1 इधर है, E2 भी इधर ही है, दैट इज E1 प्लस E2। तो सिग्मा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2, आंसर। याद रखना है चीजें। यहाँ पे पहुंचे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, तो मैं टॉपिक सोचा था आज कैपेसिटर चालू करने के लिए, फिर छूटेगा, फिर बैकअप लो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी बैकअप की। फिर आप ना बोल दिया करो कि नहीं, अब रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, आप सब रिकॉर्डिंग देखेंगे, अब बैकअप नहीं ले पाऊंगा। स्कूल खुलने के बाद कोई बैकअप नहीं, एडमिशन क्लोज, मजाक नहीं, पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्या फायदा, सर दर्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ये, पढ़ता हूँ मैं। बंदी करा दो। बेटा तुम अभी आए हो, क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो। बैठा नहीं जा रहा। अच्छा, 11 वाला भी मत करना, ये 2 रिंग वाला दिक्कत करेगा, पहले भी हुआ था। क्वेश्चन 11 रहने देना, अभी फंसेंगे हम लोग फालतू में, अभी रहने देते। 11 अभी मत करना, 2 रिंग वाला है, Define electric field intensity. हो जाएगा? जैसा unit, write the magnitude and direction and field intensity to the electric dipole of length 2a in the middle point. ये तो हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, The electric field E due to any point charge and it is defined as limit. सुबह क्लास कितने बजे लोगे? कल बताता हूँ, शाम तक देख के बताता हूँ शेड्यूल पूरा, मुझे देखना पड़ेगा अपना शेड्यूल भी। वही 9-10 के बीच में आऊँगा। 9 बजे आ जाओ। अब 9 बजे आओगे, 8:30 नहीं आओगे। क्यों, क्लास है कल तो छुट्टी चल रही है, अब तो केमिस्ट्री की। अरे 9 सर से क्या 12 छुट्टी हो है, गई ना 5 क्लास बजे के। तक जाओ। ये क्या है, इसमें क्या बताना है, इसमें कुछ मिसिंग है क्या। समझ आ रहा कुछ भी। पहला ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ पॉइंट Q व्हेन कैपिटल Q इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज से कैसा बनता है फील्ड, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव से कैसा बनता है,
इनवर्ड, बस यही बनाना था पहले वाले में, तो पहले वाले में तो यही बनना था, सेकंड कुछ तो नहीं पूछा ना इसमें। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये कुछ पूछा है क्या? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज नियर डिफाइंड एज वगैरह वगैरह। व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस? तो लिमिट Q टेंस टू 0 का मतलब है टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा है, 0 नहीं है बट 0 है। अगर इसकी कुछ भी वैल्यू हुई तो जो सोर्स चार्ज रखा हुआ है, सुन लो, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ये हैम्पर करेगा, यानी उसके मैग्नीट्यूड को ये डिस्टर्ब करेगा, तो हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज का नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम इसको बहुत ही छोटा सा लेके, हम पहले बता रहे जब थ्योरी कराते कि Q नॉट लेते थे, जो कि एक टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू आपको 0 कूलम तो हो नहीं सकता दुनिया में, ऐसा संभव नहीं कि 0 कूलम का चार्ज ले लें। तो टेंस टू 0 मतलब बहुत ही छोटा, जिसके होने की वजह से सोर्स चार्ज पे बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको वर्ड्स में लिख देना है बस, बस। हाँ, कुछ नहीं है, पढ़ो फिर से पढ़ो, क्या है क्वेश्चन? द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू एनी, वो तो बना दिया मैंने, 1 के लिए ये बना दिया। Q ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव चार्ज, Q लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव चार्ज, बन गया। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना, फिर फोटो खींचा। ये थर्ड में नहीं समझाना है इसमें। व्हाट इज विच अमॉन्ग फॉलोइंग कर्व फिगर कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड लाइन? इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो डी तो नहीं होगा, नहीं करना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। डी में कर गई ना, हाँ तो खत्म। सी तो हो सकता है ना, सी तो जा सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? तो फर्स्ट वाले में देखो परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, इंक्लाइन दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी सरफेस शुड बी परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। और ई देखो थोड़ा सा, इसमें भी गलत दिया है, क्लोज लूप बनता है, क्या बनता है? तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चा कौन सा? बी और हाँ, ये भी नहीं होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, तो ओनली पॉसिबल इज सी। वो दिख नहीं रहा है, पॉजिटिव से क्या बोले आपने? पॉजिटिव से जनरेट होता है और नेगेटिव में टर्मिनेट होता है। तो दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी के बीच में क्या पॉजिटिव 2, ये रहा, ये देखो ये 2 पॉजिटिव दिख गए, 1 1 2 3, संभव नहीं है ना, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन 5 करो। रीजन आप इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी कराया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, बस वही बता देना, वही प्रॉपर्टीज बता देना। नहीं, मैं जान मुझसे मिस किया हूँ, सारे तो नहीं करना है, खुद से करो कुछ। 5th, हाँ तो फटाक से बताओ, आंसर बताओ, सब लोग करो बेटा। आप भी क्या नाम है? अविष्का। आपका नाम? दिशिता। छोटा नाम? दिशा। दिशिता बहुत कठिन नाम है। तान्या, तान्या नाम है ना तुम्हारा? तनीषा नाम है। सॉल्व करो, अभी तुम्हें ये करना होगा 1 मिनट में। कैसे करोगे? फटाफट करो, सॉल्व करो क्वेश्चन। 3 पॉइंट चार्ज +2 Q कूलम -3 Q कूलम -3 कूलम आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं क्यों कराऊं? ऐसा क्वेश्चन कर चुकी हैं आप? हाँ, मैं नहीं कराऊंगा। ट्राई करो, पहले कलम चलाओ, सबका सोल्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, किसी चीज की जो वैल्यू आती है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। साइन समझ आ जाएगा तुम पहले। साइन बस यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हेल्प मिलेगी डायरेक्शन देने के लिए। जो साइन यहाँ पे जो चार्जेस रखे हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन, एग्जैक्ट यही नहीं किया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा, है ना। यहाँ पर आपको जो हेल्प मिलेगी चार्जेस के, वो डायरेक्शन होगा। तो आपको कहाँ पे देखना, पहले ये देखो, what should be the sign and magnitude of charge be placed at the midpoint M of side BC so that A remain in equilibrium? आपने M पे रखना है चार्ज, है ना।
पहले इसका वो बनाओ पूरा वेक्टर जो भी है रिप्रेजेंट करके। मुझे दोगी वो बता दो। सर इट्स ये फाइन। माइनस है, ये माइनस है, ये अंदर घुसेगा। हाँ, इसमें ऐसे घुसेगा। दोनों ही ऐसे होंगे सर। सर दोनों का रिजल्टेंट 20 से आएगा। हाँ नहीं, एम पर है। यहाँ पे आपका ये डायरेक्शन हो गया इसका एफ एम पे करना है। ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज तो ये डिस्टर्ब हो रहा है ना। एफ ए सी, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। अच्छा, 3.4, A remains in हाँ equilibrium. ए रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम वो अच्छा। in equilibrium. What should be the sign and magnitude of charge be placed at point M of side BC so that charge A remain equilibrium? ये ठीक है। क्वेश्चन में मैं पक्का गलत लिख जाऊंगी, इसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। F A M, एक फोर्स आपका लगेगा A पे हाँ, नीचे इस की तरफ F A M, ठीक है। इनका रिजल्टेंट निकल जाएगा, 30-30 एंगल हो जाएगा, बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल। F A C and F A B, F A C and F A B equal and opposite. तो आप लेना पड़ेगा cos थीटा इसका नेट फोर्स एक्टिंग। हाँ ठीक है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बना क्या आया सर थोड़ा बताइए तो। सही है, ठीक है, हो जाएगा। मैं आंसर लिखता हूँ। क्यू ऑप्शन बना देते हैं भाई, अब थोड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल किया जाए, कॉम्पिटिटिव किया जाए थोड़ा। क्या हो गया इसको? ऑप्शन आंसर है क्यू एम इज इक्वल टू, पॉजिटिव चार्ज है, क्यू एम है 2.25 √3 माइक्रोकूलम ऑप्शन ए क्यू एम इज इक्वल टू 2.25 √3 माइक्रोकूलम, बी क्यू एम इज इक्वल टू 2.25 √3 माइक्रोकूलम, एंड सी कुछ और वैल्यू लेते हैं 5 √3 माइक्रोकूलम, एंड डी नन ऑफ दिस। सर बताएं सर, सॉल्व करके आप हमें दिखाएं। अभी क्या चल रहा है? फिट जिम चल के आ रहा है, चैप्टर कौन सा चल रहा है? अच्छा सेकंड चैप्टर चल रहा है, मतलब अच्छा नहीं, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से तो कैपेसिटर सेकंड चैप्टर में आता है। इसमें पहले k q1 q2 का आप स्क्वायर करके फिर उसका रिजल्टेंट निकालना। हाँ रिजल्ट निकालना पड़ेगा आपको, रिजॉल्व भी करना पड़ेगा आपको। टोटल फोर्स चाहिए किस पे? एम पे, तो आपको रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे वेक्टर रिजॉल्व भी करना पड़ेगा, वेक्टर रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा बताइए सब लोग, जा रही हो? मैं कैंसिल करा दूं क्या क्लास तुम्हारी आज? मत जाओ, कहते तो तबीयत खराब है। देखो भेदभाव, मेरी क्लास की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे सर है। पता मुझे पता नहीं था, मैं 10:30 यहाँ आ गई थी, फिर यहाँ पर सुबह हाँ, फिर मैंने जाकर सुबह क्लास शेड्यूल डिले किया गया था, ये 3 बच्चे नहीं आ पाते तो इसलिए डिले किया मैंने। तो कोई भी ऐसी होगी क्या? निकल लेंगे हम क्लास मॉर्निंग, आप सुबह ही रख लिया करो, बहुत मुश्किल है हाँ, दोपहर सुबह की कल रखेंगे क्लास, टेंशन ना लो, कल सुबह क्लास होगी। ये मैं क्यों बताऊं? इसमें बस ये बता दो कि इसमें हम वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ हमें वेक्टर रिजल्टेंट हो जाएगा FAD का स्क्वायर प्लस FAC का स्क्वायर प्लस 2F। तुम वेक्टर की क्लास लेके जाओ आज, अरे मैं बाय सर। आप भी लेके जाओ क्लास पर वेक्टर की। मेरा वेक्टर चल रहा है क्योंकि आप वेक्टर रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, गलत कर रहे हो ना। वेक्टर आपको cos थीटा कंपोनेंट आएगा यार, एफ इसके पास, FAM के पास, मैंने डायग्राम मिटा दिया है। यहाँ पे हाँ। समझ आ गया। तो फिर बेटा ये दिखाओ कभी कैसे की हो, सर, कर रही हो? डायरेक्ट निकालने के लिए- रुको देखो, उसने रिजॉल्व कर दिया है,
ये ई नेट नहीं है ये वाला। उसी पे आएगा, इसका भी कंपोनेंट आएगा, एफ ए बी का इस पे भी आएगा, एफ ए सी का भी इस पे आएगा, तो टोटल 3 वेक्टर 3 फोर्स हो गया किस पे, एफ ए फिर ये से। ई नेट नहीं है। वो क्यों लग रहा है? रेडी बाइबल रहेगी, ले जाओ, कुरान ना ले आना। खुदा खुदा हाफिज। इसका आप वो देना मेरे को, जो वेक्टर रिजॉल्व किया हो, मेरे को देखना है कैसे रिजॉल्व किया हो। नहीं, मुझे बस वेक्टर देखना है। नहीं नहीं, ये सारे तो एसएलआर में फिटजी वाले बेसएलआर पढ़ाते हैं। नहीं मैं कर रहा अच्छा तुम कर रहे हो, अच्छी बात है, ये सब लोग किए ना इसका कुछ नहीं। हाँ ऐसा अच्छा किया तुम, किया हो तो। नहीं मैं को ना वो दिखाओ तुम, जो तो तुमने वेक्टर को रिजॉल्व किया, मुझे वो देखना है। डायरेक्ट यही होता है, ये कंपटीशन वाले बच्चे डायरेक्ट करते हैं, स्टेप्स खो जाते हैं, और ये सीबीएसई वाले हमें तो भाई सारे स्टेप्स चाहिए है ना। बताओ स्टेप बताओ क्या होगा दोबारा। फिर से बताता हूँ मैं, ठीक है। सर हम्म। इधर देखो। नहीं पहले देख लो कैसे पूरा फोर्स का ये डायरेक्शन। है ना एफ ए डी एफ ए सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एफ ए डी cos थीटा नहीं नहीं, वेक्टर रिजॉल्व किया वो देखना बस एफ मुझे। ए सी cos अच्छा। थीटा। सर देखिए ये आंसर है, एफ ए डी cos थीटा प्लस एफ ए सी cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे कॉस कॉस है, ठीक तो की हो तुम। ये एफ ए कॉस थीटा आ गया, एफ ए बी कॉस थीटा, ठीक है। बहुत सारे, उसके बाद इसके बाद 30 डिग्री एंगल ले लेंगे। एफ ए और एफ ए सी तो निकालना पड़ेगा। हाँ तो वो निकालना पड़ेगा, हाँ ना? वो निकलेगा के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं बनाता हूँ उसको। सर और एक और बात पूछनी है, हाँ हाँ, फिर उससे क्या आएगा? वैल्यू पुट कर देंगे, बताता हूँ मैं एक एक करके। सर प्लीज थोड़ा स्पीड में कराना ये वाला। नहीं आराम से पढ़ाएंगे, क्यों टेंशन ले रही हो। अरे नहीं स्पीड में कराना, मैं कह दूंगी। भूख लग रही है, मुझे ना। सोचो, पहले मैंने सोचा था कि मैं 10 बजे क्लास लूँगा, फिर विकास का क्लास लेंगे 3 बजे तक, तो 10 से 3 बच्चे पढ़ेंगे। आज का शेड्यूल पता क्या था, यही था 10:30 to 4। 10:30 to 4। हाँ आज का शेड्यूल ये था। जिस दिन ऐसे शेड्यूल हो तो बता दियो, हम खाना लेके आ जाएंगे घर से। हाँ ले आया करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी लाते हैं। तो 10 to 4 का शेड्यूल था, बट आज शेड्यूल चेंज हुआ है, मैंने मॉर्निंग वाली क्लास कैंसिल की। सर देखना एक मिनट थोड़ा सा, ये बी है और ये सी है। तो पॉइंट ए पे पहले जितने फोर्स लग रहे हैं हमें ए को इक्विलिब्रियम पे रखना है ना, तो हमें पहले ये देख लेना होगा कि पॉइंट ए पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो पॉइंट ए पे फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ चार्ज बी एफ ए बी, है ना, एफ ए बी, ठीक है। अब समझना, इसके वजह से लग रहा है आपका एफ ए सी, और यहाँ पर एक चार्ज रखा गया था क्यू एम मिड पॉइंट पे, उसके वजह से फोर्स लग रहा था एफ ए एम। टेस्ट है, दे रहा हूँ पेपर। ठीक है, अब वेक्टर रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें। ये थीटा एंगल है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमें इस तरफ तो क्या मिलेगा, थीटा, है ना। तो इसका कंपोनेंट मिला आपका एफ ए बी कॉस थीटा, ये मिला आपका एफ, इसके लिए भी करेंगे हम, अंदर वाले थीटा नहीं होंगे? नहीं जी, एफ ए सी कॉस थीटा, इधर आएगा साइन, Cancel out हो गए तो। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर जो कंपोनेंट आएगा वो साइन वाला कंपोनेंट आएगा, क्या आएगा, साइन कंपोनेंट। अब एफ ए बी साइन थीटा प्लस एफ ए सी साइन थीटा। एफ ए बी कॉस थीटा एंड आंसर में दे रखा है। सर ये तो नहीं है इसका, इक्वलेंट अपोजिट। अब एक फोर्स ये है ना, इसके बराबर करना पड़ेगा, साइन कंपोनेंट आ रहा है, थीटा सही लिया ना मैंने। नहीं ले सकते इसको। ये थीटा ना एक्चुअली हमने इसको लो, मैं बताता हूँ, ये वाला मैंने बोला 30 डिग्री, क्योंकि हमें इस लाइन के ज्वाइनिंग के चाहिए, अच्छा, सर, है ना। एक और हमें क्वेश्चन, चाहिए, एक सेकंड। हमें ये वाला नहीं चाहिए, हम ये हमें वाला कब चाहिए लेंगे जो अपने रब कर रहा है?
फिर अब सिचुएशन देखना पड़ेगा ना। इस वाले केस में लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ये है कैसी सिचुएशन होगी जिसमें हम बोलेंगे जब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो। यहाँ पर क्या है, सारा लाइनिंग ज्वाइनिंग ये है, अच्छा ठीक है, चलो अब तो आगे। ठीक है। इसमें जो लाइन ज्वाइनिंग है वो ये वाली लाइन, रुको बता दे, ये है ना। हमारा कंसर्न इस लाइन के रिलेटेड फोर्स है, तो इस पे आएगा, अगर आप रिजॉल्व करेंगे फिर से, फिर आएगा तो यहाँ पे आएगा cos थीटा और FAC cos थीटा। एफ ए बी कॉस 30 डिग्री और आएगा आपका एफ ए सी कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री। और इन दोनों का सम इस वेक्टर के इससे रिजल्टेंट पे आ रहा है, जो एफ ए हमारा था, एफ ए बी कॉस 30 डिग्री प्लस एफ ए सी कॉस 30 डिग्री, जो कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर पे लाई करेगा, जो कि होना चाहिए एफ ए एम। रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसके एंगल बाइसेक्टर से जाता है, एंगल तो कंपोनेंट वाइज इन दोनों का सम रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होना चाहिए, है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंपोनेंट वाइज इन वेक्टर का सम इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब आपको एक काम और करना है, एफ ए बी निकालना है पहला काम, ठीक है। एफ ए सी निकालना है, और कॉस 130 कितना होता है, √3/2, √3/2, ठीक। अब एफ ए एम पे कितना फोर्स लगेगा ये बता सकती हैं आप, चार्जेस दिए हुए हैं ना, हाँ चार्जेस। -3 तो एफ ए एम पे हमें इसका तो चार्ज है नहीं हमारे पास पता, तो जब हम एफ ए एम लिखेंगे, एफ ए एम लिखेंगे, वो लिखेंगे के टाइम्स चार्ज एट ए 2 माइक्रोकूलम इनटू चार्ज एट एम, चार्ज एट एम, यही करेंगे ना। इन सब में जब आप सॉल्व करोगे केवल क्यू एम अननोन क्वांटिटी क्या है, क्यों है कर दो आ जाएगा, 5 मिनट दो एक चीज। सर एक सेकंड, QM आएगा और फिर वही तो चाहिए पहले। ये ना क्वेश्चन के क्या सुनूंगा जा तुम क्यों जा रही हो, अभी मत जाओ। मैं तो क्यों कितने पापा आते थे। 1 घंटे के लिए क्यों आए थे आप लोग? अरे तो सर आपने तो लिखा था 4 to 5। अच्छा हाँ वही तो क्या करूं। ठीक है, होमवर्क सुनो, अब होमवर्क सुनो। एक तो एमसीक्यू ये वाला, ऐसे वाले क्वेश्चन हर बार गलत होते हैं हाँ, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हो गया? नहीं सर चल रहा था तब नहीं आज की क्लास नहीं पूरा करके जाओ, पूरा करके जाओ बेटा। रुको, सर आप ना जो टाइम आप लिखते हो ना आप अपना आधा घंटा बढ़ा के लिखो। हाँ हाँ तो मान के चलो ना। नहीं हम मान के कैसे चले। नहीं मान के चलो, कल बड़ी क्लास, अब ये लोग मॉर्निंग नहीं आ पाएंगे आप लोग ना, कोई दिक्कत नहीं, इनकी क्लास को इनका पेपर पूछी आप पूछी क्या। मैं जा रही हूँ। इनका पेपर चल रहा है ना, तो भी सर 10 मिनट आ जाओ सुबह। सुबह ये लोग थक गए, बैक टू बैक वेट में रहा तो नहीं ये वाला हो गया रिजल्ट थे आप लोग मेरे को 5 मिनट दो, स्टूडेंट प्रिंट आउट में लेके नहीं आया बच्चों के लिए, तब तक आप पढ़ो कुछ, बस यहीं जाना है, यहाँ से प्रिंट आउट भेजा हुआ है, ये प्रिंट आउट निकाल के लाता हूँ, इनको नहीं परेशान करेंगे। ये रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो।